नमस्कार साथियों। मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल के इस सेशन में हम भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भारत के इस भौगोलिक वर्गीकरण में हमने अब तक की क्लास में देखा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय प्रदेश, और अंतिम हमारा बच गया था द्वीपीय प्रदेश। तो पिछली क्लास से हमने प्रारंभ किया था द्वीपीय प्रदेश से। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे द्वीपीय प्रदेश क्या है, किस प्रकार से वो लोकेटेड है, कहाँ कहाँ स्थित है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या वहाँ की भौगोलिक स्थिति और कौन कौन से फैक्ट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज चर्चा शुरू करेंगे भारत के भौगोलिक वर्गीकरण में हम द्वीपीय प्रदेश। तो भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, और भारत के भौगोलिक वर्गीकरण में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश, द्वीप क्या होता है? द्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग होता है जिसके चारों तरफ जलीय भूभाग, जिसके चारों तरफ जलीय भाग हो, समुद्री क्षेत्र हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। देखो कुछ एक शब्द इससे होते हैं, देखो द्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप। फिर हम बात करते हैं जैसे खाड़ी के बारे में, ये खाड़ी क्या होती है। फिर हम बात करते हैं जैसे झील क्या होती है, कुछ शब्द और जैसे लेगून क्या होता है, कयाल क्या होता है, इन शब्दों को भी देखेंगे। द्वीप, द्वीप ऐसा स्थलीय भाग, ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जलीय भाग हो, जलीय भाग हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। फिर बात करते हैं झील से, तो ऐसा जलीय भाग जिसके चारों तरफ स्थलीय भाग हो, वो क्या कहलाती है? झील कहलाती है। तो द्वीप और झील देखो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? द्वीप तो ऐसा स्थलीय भाग है जिसके चारों तरफ जलीय भाग हो, और झील ऐसा जलीय भाग है जिसके चारों तरफ क्या हो? समुद्री भाग हो, जिसके चारों तरफ स्थलीय भाग हो। और झील का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है? सागर कहलाता है, सागर कहलाता है। और इस सागर का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो इस सागर का बड़ा भाग कहलाता है महासागर। तो अब बात करते हैं प्रायद्वीप की क्या होती है। प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रायद्वीप में क्या होता है? ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ जलीय भाग हो, जलीय भाग, व एक तरफ स्थलीय भाग हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ जलीय भाग और एक तरफ क्या हो? तो स्थलीय भाग हो। फिर बात करते हैं खाड़ी की। ये खाड़ी क्या होता है? तो ऐसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थलीय भाग हो, व एक तरफ जलीय भाग हो, वो क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। तो आप इन चार शब्दों से वाकिफ हो गए होंगे। कौन कौन से शब्द है? द्वीप, प्रायद्वीप, झील और खाड़ी। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों तरफ क्या हो? जलीय भाग हो, और ऐसा एक स्थलीय भाग है जिसके चारों तरफ क्या होगा? जलीय भाग होगा। प्रायद्वीप क्या है? ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ जलीय भाग होगा और एक तरफ क्या होगा? स्थलीय भाग होगा। खाड़ी एक ऐसा जलीय भाग है जिसके तीन तरफ तो स्थलीय भाग और एक तरफ क्या होगा? जलीय भाग होगा। फिर बात करते हैं झील क्या होती है। तो झील ऐसा जलीय भाग होता है जिसके चारों तरफ क्या हो? स्थलीय भाग हो।
तो ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ जलीय भाग व एक तरफ स्थलीय भाग हो कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। और ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ जलीय भाग हो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। झील क्या कहलाएगा? तो झील कहलाएगा ऐसा जलीय भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? स्थलीय भाग हो। और खाड़ी ऐसा जलीय भाग जिसके 3 तरफ तो स्थलीय भाग और एक तरफ जलीय भाग हो। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ये परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेन का एग्जाम भी उसमें हो, तो भी उसमें लिखने के लिए हमें पूछा जा सकता है। तो ये कुछ शब्द थे। प्रायद्वीपीय प्रदेश हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम इन शब्दों के बारे में देख रहे हैं। तो एक डायग्राम के माध्यम से इन चारों भागों को देख लेते हैं। फिर बात करेंगे कयाल क्या होता है, लेगून क्या होता है, उनके बारे में भी आज चर्चा कर लेंगे। जैसे ये हमारा भारत देश है, ये हमारा क्या है? भारत देश है। ये हमारा भारत देश है। और इस भारत देश में यदि हम बात करेंगे, हमें सारी सारी स्थितियां यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी 4 शब्द जो भी अपने पढ़े थे, द्वीप, प्रायद्वीप, झील और खाड़ी, कयाल और लेगून, वो सारी स्थितियां हमें भारत के अंदर देखने को मिलेगी। कैसे देखने को मिलेगी? आपको पता होगा कि झील तभी हमने बात की थी, द्वीप के बारे में बात की। देखो जैसे ये हमारा भारत है, इसके ऊपर यहाँ से क्या है? स्थलीय भूभाग प्रारंभ हो जाता है। एशिया महाद्वीप यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ से ये म्यांमार देश और उसके बाद इंडोनेशिया द्वीप, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है? स्थलीय भाग है। ये हमारा जो एशिया है, इसके बाद में यहाँ से कुछ खाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ये अरेबियन सी और अदर की खाड़ी आती है। उसके बाद हमारा प्रारंभ हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ की स्थितियां हैं। तो देखो ये जो हमने बात की थी द्वीप के बारे में, ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ क्या हो? जलीय भाग। तो उससे पहले देखो बात करते हैं, ये हमारा भारत है और भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर है। बड़ा स्थलीय भाग है, बड़ा जलीय, एक बड़ी जल राशि है जिसका नाम हम लेते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। अब देखो बात करते हैं कि ये जो महासागर है, अब इसमें स्थितियां देखो। इसके अंदर यहाँ पे कुछ क्या है? द्वीप है, ऐसा स्थलीय भाग है। यहाँ पे ये सारा सारा क्या है? तो जलीय भाग है। ये सारा जलीय भाग है। इधर भी जलीय भाग है। इधर ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के नीचे फिर वापस क्या प्रारंभ हो जाता है? जलीय भाग प्रारंभ हो जाता है। तो ये कोई ऐसा स्थलीय भाग है? यहाँ क्या है? स्थलीय भाग है। और कुछ इधर भी स्थलीय भाग होंगे। ये जो स्थलीय भाग है जिसके चारों तरफ क्या है? तो जल भरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। और ये जो फिर बात करते हैं, देखो द्वीप समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है? प्रायद्वीप, ऐसा स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ क्या हो? जलीय भाग। तो ये जो भारत का जो दक्षिणी भारत वाला जो भाग है, दक्षिणी भारत वाला ये जो भाग है, कर्क रेखा से नीचे का, या बात करें यहाँ से कच्छ भुज से लेकर के, कच्छ भुज से लेकर के, ये गुजरात का तटीय प्रदेश कच्छ भुज, यहाँ से लेकर के हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पे पश्चिमी बंगाल प्रारंभ हो जाता है। उड़ीसा के बाद क्या आता है? पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिमी बंगाल, यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, इसके क्या है? इधर भी जल है, पश्चिम में भी जल, पूर्व में भी जल, और दक्षिण में भी जलीय भाग। तो देखो 3 तरफ क्या है? जलीय भाग, और बीच में क्या बच गया? स्थलीय भाग। तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। प्रायद्वीप कहलाएगा। तो ये हुआ प्रायद्वीप। अब बात करते हैं खाड़ी क्या होती है। तो देखो इधर हमारा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा भारत यानी कि एशिया महाद्वीप। ऊपर भी क्या? एशिया महाद्वीप। तो ये ऐसी जल राशि है जिसके 1, 2 और 3 तरफ तो क्या है? स्थलीय भाग, और एक तरफ क्या है? जलीय भाग है। तो ये क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी। खाड़ी कहलाएगी। और इस खाड़ी के पास का जो सबसे महत्वपूर्ण जो देश माना जाता है, किसे माना जाता है? यहाँ पे ये अरेबियन सी आता है। अरेबियन, अरब कंट्रीज आ जाती है, अरब देश यहाँ पे आता है। और इसी देश के नाम से इसका नाम पड़ गया क्या? अरब सागर।
क्या पड़ गया, अरब सागर खाड़ी है, बड़ी जल राशि है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, अरब सागर नाम दे दिया, खाड़ी भाग वाला, खाड़ी वाला ही भाग है। फिर देखो इधर एक और खाड़ी आ जाती है, कैसे आ जाती है, देखो इधर देखो, हमारा इधर एशिया महाद्वीप है जिसके अंदर भारत देश आता है, इधर भी एशिया महाद्वीप जिसका इंडोनेशिया और म्यांमार वाला भाग आ जाता है। तो इधर भी स्थलीय भाग और इधर पश्चिम में भी स्थलीय भाग, उत्तर के अंदर फिर हमारा भारत प्रारंभ हो जाता है, बांग्लादेश और भारत है। तो तीन तरफ इसके क्या, स्थलीय भाग और एक तरफ नीचे जलीय भाग बच गया, और ये क्या बन गई, खाड़ी बन गई। और ये जो पहले ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जब आजादी से पहले की बात करते हैं तो ये सारा क्या था, मिला हुआ था, एक साथ था। अंग्रेजों के काल की बात करें, उससे पहले की बात करें तो ये एक ही भाग था जिसका नाम हुआ करता था कभी बंगाल। ये ना तो पश्चिम बंगाल था ना बांग्लादेश था, क्या था, केवल बंगाल था। इसीलिए देखो इस बंगाल के नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या, कि बंगाल की खाड़ी। अब आप कहोगे भारत इतना महत्वपूर्ण देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसके नाम पर कोई सागर का नाम क्यों नहीं रखा, अरे क्यों नहीं रखा, विश्व का 3रा बड़ा महासागर जिसका नाम एक देश के नाम पर पड़ा, क्या नाम है जी, हिंद महासागर, तो इसके नाम भारत के नाम पर भी तो पड़ा है ना। तो इसी देखो ये तो होगी बातें किसके बारे में, खाड़ी के बारे में हमने देखा, द्वीप के बारे में देख लिया, प्रायद्वीप देख लिया, तो झील के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर यहाँ पे जयपुर जिले के पास एक झील आती है, झील का नाम है सांबर, सांबर झील। अब ये तो क्या है, जलीय भाग है, क्या है, जलीय भाग है, ये जलीय भाग, और इसके चारों तरफ क्या भाग, कैसा भाग है, स्थलीय भाग, कैसा भाग, स्थलीय भाग, इसीलिए ये क्या कहलाती है, झील कहलाती है। और इस झील का बड़ा रूप क्या कहलाता है, सागर कहलाता है। जैसे हम इधर देखते हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देशों के बीच में, अजरबैजान और रूस, इन 4-5 देशों के बीच में एक झील आती है जिसका नाम है कैस्पियन। क्या नाम है, कैस्पियन, विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के क्षेत्रफल से भी बड़ी झील है, क्या नाम है इसका, कैस्पियन, और ये क्षेत्रफल में बड़ी है इसीलिए इसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम रख दिया इसका, कैस्पियन सागर नाम रख दिया। तो इस प्रकार से सागर कहते हैं, सागर किसे कहते हैं, झील का बड़ा रूप जिसे क्या कहेंगे, सागर कहेंगे। तो ये तो कुछ शब्दों के बारे में बातें थी। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक था द्वीपीय प्रदेश, आपको पता चल गया होगा द्वीप क्या होते हैं, कुछ शब्द इनसे रिलेटेड थे, हमने उनके बारे में भी बात कर ली। अब बात करेंगे द्वीपों के बारे में, द्वीप किस प्रकार से स्थित है, क्या क्या इनकी भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो ये आपने इसका डायग्राम यदि बनाना चाहो बना लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे द्वीपीय प्रदेशों के बारे में। द्वीपों का निर्माण कैसे होता है वो बातें सारी हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। यदि वो आपने क्लास नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो क्लास आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे, देखो हम बात करेंगे द्वीपीय प्रदेशों की। द्वीपीय प्रदेशों को हमने निर्माण के आधार पर देखा, कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं से भी बनते हैं, और कैसे बनते हैं, और ये प्रवाल भित्ति से भी बन जाते हैं, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी बन सकते हैं। तो द्वीपीय प्रदेश, भारत के जो द्वीपीय प्रदेश है हम उनको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से देखेंगे वो देखो, अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। किस प्रकार से बांटेंगे वो देखो, एक हम देखेंगे जो अभी हमने देखा अरब सागर, तो अरब सागर की तरफ वाले द्वीप, अरब सागर में स्थित, जो अरब सागर में स्थित है। दूसरे कौन से देखेंगे, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित। तो इस आधार पर हम इनको बांट करके पढ़ने वाले हैं। अरब सागर की तरफ जो द्वीप है उन 36 बड़े द्वीपों का एक समूह है, 36 छोटे बड़े जो द्वीप है उनका एक समूह है, जिसका नाम लिखते हैं हम लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। क्या नाम लिखते हैं इनका, लक्षद्वीप समूह। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो कुछ छोटे बड़े द्वीप है, कुल 572 द्वीप है, जिनके नाम हम लिखते हैं, जिनका एक सम्मिलित नाम जो लिखते हैं उसको लिखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कुल 572 द्वीपों का समूह है। और इसी प्रकार से यदि हम लक्षद्वीप समूह की बात करें तो ये कितने द्वीपों का समूह है, तो ये 36 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। तो लिख लेते हैं 36 छोटे बड़े द्वीपों का समूह कौन है, लक्षद्वीप समूह। और 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें कुल 572 द्वीप है और इसमें कितने हैं, 36 छोटे बड़े द्वीप है। कुल मिलाकर के यदि बात करें दोनों को यदि मिलाएंगे तो लगभग कितने हो जाएंगे, 608 छोटे बड़े द्वीप हो जाएंगे जो भारत के अंडर में आते हैं। भारत के अंडर में आते हैं जो कुल कितने द्वीप हो जाएंगे, 608 छोटे बड़े द्वीप हो जाएंगे। और ये जो दोनों द्वीप है, चाहे वो अरब सागर की तरफ स्थित हो, चाहे बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित हो, चाहे वो लक्षद्वीप समूह हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, दोनों ही भारत के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम लिख सकते हैं दोनों ही क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से ये 2 भी शामिल है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण से घटना, ये हम कुछ इसका खाका देख रहे हैं, उसके बाद डिटेल से चर्चा हम आगे इसकी करने वाले हैं। तो देखो इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका जो लक्षद्वीप समूह है इसका निर्माण होता है प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति या मूंगा, प्रवाल भित्ति या मूंगा से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है। बंगाल की खाड़ी में जो स्थित द्वीप है उन द्वीपों में लगभग द्वीपों का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से हुआ, ज्वालामुखी से हुआ। तो ज्वालामुखी घटना के द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमने कुछ इनकी डिटेल्स देखी, मोटी मोटी डिटेल हमने देखी, बाकी जो डिटेल आगे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर हम राजधानी पे चले आते हैं, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो इनकी कोई न कोई तो राजधानी होगी। तो इनकी राजधानी, ये जो लक्षद्वीप समूह है इसकी जो राजधानी है वो है कवरत्ती। कौन सी है, कवरत्ती है। और फिर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी के बारे में, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर वही है जहां पर काला पानी की जेल बनी हुई है। काला पानी जेल बनी हुई है वो यहीं पे है, पोर्ट ब्लेयर में। राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कवरत्ती राजधानी किसकी है, लक्षद्वीप समूह की। अब इसमें कौन कौन से द्वीप शामिल है उनके बारे में चर्चा करेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे, फिर इसकी डिटेल को भी लिखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं लक्षद्वीप समूह को। तो हेडिंग डालिएगा लक्षद्वीप समूह, जिसके बारे में चर्चा भी हम करने वाले हैं। इसकी कुछ बड़ी बड़ी डिटेल हमने देखी, जहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, तो प्रवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है, न कि इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी से। इसका लक्षद्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी से नहीं हुआ, प्रवाल भित्ति से हुआ है। कैसे होता है प्रवाल भित्ति से निर्माण, हमने पिछली क्लास में डिटेल से चर्चा कर ली थी। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इसके बारे में बात कर ली थी। अब हम देखने वाले इसकी कुछ और डिटेल, कौन कौन से द्वीप है, किस प्रकार से लोकेटेड है, कहाँ पर है, मैप के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लक्षद्वीप समूह को। तो हेडिंग डालिएगा लक्षद्वीप समूह। पहला हम देखने वाले हैं लक्षद्वीप समूह किस प्रकार से मैप में लोकेटेड है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो पहले हम मैप में देखेंगे और फिर हम उसके बारे में लिखते हुए चलेंगे। तो मेरे साथ साथ में आप भी मैप बनाते रहना ताकि आपको चीजें ज्यादा याद हो। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा अरब सागर और अरब सागर में स्थित द्वीपों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आप सबको ये पता होगा कि भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। हमने ये बातें डिटेल से चर्चा इंट्रोडक्शन वीडियो, जब हमारा ये भारत का भूगोल हमने प्रारंभ किया, सामान्य परिचय की जो पहली क्लास थी उसमें हमने बात की थी। भारत के स्थिति और विस्तार में हमने डिटेल से बात की थी। तो भारत का जो विस्तार प्रारंभ होता है, जो मुख्य भूमि का जो विस्तार प्रारंभ होता है वो होता है 8 डिग्री और 4 मिनट की ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी
अक्षांश रेखा। यहां से भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो प्रारंभ होता है। और देखें भारत देश का विस्तार कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भारत देश का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे नीचे का जो द्वीप है, दक्षिणी द्वीप जिसका नाम लेते हैं ग्रेट निकोबार, वहां से प्रारंभ होता है। वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट जिसका नाम है, वहां से वो प्रारंभ होता है। वो हमारा है 6 डिग्री और 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से भारत देश का विस्तार प्रारंभ होता है। और भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ होता है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ होता है भारत का मुख्य भूमि का विस्तार। तो देखो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, तो इससे पहले कोई 8 डिग्री की अक्षांश रेखा आएगी। 8 डिग्री की कोई एक अक्षांश रेखा आएगी। इस 8 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। द्वीप है, एक द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। मालदीव। ये जो मालदीव है द्वीपीय देश है। और इसका जो विस्तार कहां से? 8 डिग्री से दक्षिण में ये स्थित है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिण में स्थित है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये 8 डिग्री चैनल। इसे हम क्या कहेंगे? 8 डिग्री चैनल कहेंगे। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कह सकते हैं 8 डिग्री चैनल। चैनल कहेंगे क्योंकि ये 2 स्थलीय भागों को डिवाइड करता है। कौन कौन से स्थलीय भागों करेंगे? एक तो कौन सा द्वीप आ जाएगा? मालदीव। मालदीव देश आ जाएगा। और फिर हमारा कौन स्टार्ट हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह को मालदीव देश से अलग करने वाला चैनल है जो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं, यदि पूछ लिया जाए भारत देश को मालदीव देश से अलग करने वाला चैनल कौन सा है या भौगोलिक संरचना कौन है, तो 8 डिग्री चैनल है या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो भारत को किससे अलग करती है? मालदीव से। लक्षद्वीप समूह को किससे अलग करती है? मालदीव से। अब लक्षद्वीप समूह का एक और द्वीप है, देखो यहाँ पे कुछ बड़े छोटे द्वीप है, जिसमें यहाँ पे एक द्वीप आता है। कौन सा द्वीप आएगा? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। इसका नाम मिनी है, लेकिन ये लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। अब ये जो मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करने वाले जो चैनल है वो भी कौन है? 8 डिग्री चैनल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 डिग्री चैनल। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चनों की संभावना यहाँ से बनती है। हम सभी संभावनाओं को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। यदि आप रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में सभी प्रकार के युद्ध का जो अभ्यास कर लोगे, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करके हुए देखोगे, एक लाइन से यदि आप 4-4 5-5 क्वेश्चन बना पाओगे, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, जो आप एग्जाम दे रहे होंगे, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपसे परे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो पहले अच्छी तैयारी कर रखी है। और यदि आपने पहले तैयारी नहीं की और डायरेक्ट आप एग्जाम में जाते हो, आपने पढ़ बहुत लिया, पढ़ने से कुछ नहीं होता। उसको पढ़ने से पहले आप दिमाग में अप्लाई करके देखा करो चीजों को। जो हम चीज पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार की संभावनाएं बन रही है, एग्जाम कैसा बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से कैसा पुटअप हो सकता है, वो सारे जो क्वेश्चन आपके माइंड में क्या हो तैयार होंगे, तो ही आप यहाँ इसके जवाब सही दे पाओगे। आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी है जो ज्यादा होगी, आपके क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, गलत होने की संभावनाएं कम होंगी, क्योंकि क्वेश्चन गलत करने से हम पीछे हट जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे, बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। हमारा सिलेक्शन नहीं होगा जब तक हमारी एक्यूरेसी सही नहीं होगी। और एक्यूरेसी सही तभी होगी जब हम बार बार क्वेश्चन बना करके देखेंगे अपनी तरफ से। एक लाइन से यदि हम 4-4 क्वेश्चन बनाते हैं, तो देखो हम कितने क्वेश्चनों को कलेक्ट कर पाएंगे, हमारे दिमाग में कितने क्वेश्चनों का संग्रह होगा। उतने क्वेश्चनों का संग्रह यदि हम लेके चलेंगे, तो कोई एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाए, हमारे दिमाग से परे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतने क्वेश्चन बने पड़े हैं कि उससे बाहर तो कोई बन ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप संभावनाओं को बनाते हुए चलो। देखो अब आगे, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता 8 डिग्री चैनल, भारत देश को मालदीव से अलग करता 8 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मालदीव देश से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद में फिर एक और अक्षांश रेखा आती है। क्या आती है? अक्षांश रेखा। अब ये जो अक्षांश रेखा है इसका नाम है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 9 डिग्री चैनल। क्या आता है? 9 डिग्री चैनल। इसके बाद में लक्षद्वीप समूह का एक और द्वीप आता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका नाम है। लक्षद्वीप
समूह का ये भाग है लक्षद्वीप, इस स्थलीय भाग का नाम है। इसके पास में इधर आता है एंड्रोट द्वीप, एंड्रोट द्वीप। लक्षद्वीप समूह का ही भाग है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी, जो लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है, वो इसी लक्षद्वीप पर स्थित है। कवरत्ती क्या है? राजधानी। लक्षद्वीप समूह का जो एक द्वीप और है वो ना लक्षद्वीप, जो मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है किस चैनल के द्वारा? तो 9 डिग्री चैनल के द्वारा। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है। कौन? 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 9 डिग्री चैनल। तो ये हमारे कुछ द्वीप है। इसके बाद हम और कुछ द्वीपों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ द्वीपों के बारे में देखा। लक्षद्वीप समूह के ये कुछ द्वीप है। उसके बाद में कुछ और द्वीप, जैसे यहाँ पे एक और द्वीप आता है। ये जो द्वीप है ये लक्षद्वीप से अलग होता है किसके बाद? ये जो लक्षद्वीप है इसके उत्तर में जो एक चैनल है जिसका नाम क्या है? 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कहें तो 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल। तो इस प्रकार से ये लक्षद्वीप समूह में कुछ हमें महत्वपूर्ण जो चैनल है जो पढ़ने हैं, जो अक्षांश रेखाएं पढ़नी है, कौन कौन सी? तो जो लक्षद्वीप के उत्तर में जो स्थित है कौन सी है? 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस लक्षद्वीप के दक्षिण में है 8 डिग्री चैनल, और ये जो मिनिकॉय द्वीप है इसके दक्षिण में 8 डिग्री चैनल, और मालदीव के ऊपर भी कौन है? तो 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 8 डिग्री चैनल है। ये इस प्रकार से कुछ हमने चर्चा की। अब इन सभी को अप्लाई करके देखते हैं, अपने इन सभी को इन नोट्स के माध्यम, नोट्स के रूप में लिख लेते हैं क्या इनकी चर्चा हमने की है। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इनके बारे में डिटेल हम लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इन सब की डिटेल क्या है। अब इनके बारे में लिख लेते हैं, कौन कौन से द्वीप है जो लक्षद्वीप समूह में स्थित है, और उनसे बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। अब बात करें इसकी स्थिति कहाँ पे है। क्वेश्चन बनेगा लक्षद्वीप समूह भारत के कौन सी दिशा में स्थित है या कहां पर स्थित है? तो हम बताएंगे यह है भारत के पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित हिंद महासागर के भाग, हिंद महासागर के भाग अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है, स्थित है। फिर बात करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण, इसका निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से, प्रवाल भित्ति, या जिसे हम मूंगा कहते हैं या जिसे हम कोरल कहते हैं। प्रवाल भित्ति, मूंगा या कोरल से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब बात करें इसके बारे में और, तो इसकी ये क्या है? तो यह है केंद्र शासित प्रदेश है। यह है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें इसकी राजधानी के बारे में, इसकी राजधानी, इसकी जो राजधानी है वो कौन है? कवरत्ती है, कवरत्ती। फिर बात करें इसका विस्तार, इसका विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? तो इसका जो विस्तार प्रारंभ होता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से, उत्तरी अक्षांश रेखा से लक्षद्वीप समूह का विस्तार प्रारंभ होता है, विस्तार प्रारंभ होता है। फिर बात करें लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप।
मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट बनते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। मिनिकॉय द्वीप वही है जहाँ से अरावली का उद्गम होता है। अरावली जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये जो अरावली है ये पहले भूगर्भ में स्थित होती है, जो कहाँ से प्रारंभ होती है, मिनिकॉय द्वीप से, अरब सागर से प्रारंभ होती है। उसके बाद में जो स्थलीय भाग पर जहाँ में हमें दिखाई देने प्रारंभ होती है वो कौन सा स्थान है, तो गुजरात के पालनपुर जिले का खेड़ ब्रह्मा स्थान है। तो ये तो बात हुई लक्षद्वीप समूह के कुछ। अब देखते हैं इसके कौन कौन से द्वीप है। अब और इनके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। यदि आपने लिख लिया है तो ठीक है, वरना इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रमुख द्वीप, इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले एक द्वीप आता है, द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप के बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसी प्रकार से आप बनाते हुए चलना, आपको याद रखना आसान होगा। लक्षद्वीप के बाद एक और द्वीप आता है जिसका नाम है अमिनी द्वीप। अमिनी द्वीप, और इस तरफ एक द्वीप आएगा जिसका नाम होगा एंड्रोट द्वीप। ये तो कुछ बड़े द्वीप हैं और उनके बाद में यहाँ पे कुछ छोटे और द्वीप भी हैं। अब मिनिकॉय द्वीप है, इससे नीचे एक द्वीपीय देश आता है, द्वीपीय देश जिसका नाम क्या है, मालदीव। ये क्या है, देश है। मालदीव ये क्या है, राष्ट्र है। अब देखो ये जो मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक आता है अक्षांश रेखा आती है। कोई क्या आती है यहाँ पे, अक्षांश रेखा आती है, जिसे हम चैनल कह सकते हैं, क्योंकि चैनल उसे कहते हैं जो दो स्थलीय भूभागों को डिवाइड करता हो, दो स्थलीय भागों को विभाजित करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। जल संधि भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये जल बीच की ये जो जल संधि है, जो संकरी जल राशि है, संकरा जो जलीय भाग है, इसे हम जल संधि कह सकते हैं, हम इसे चैनल कह सकते हैं। तो ये जो चैनल है कौन सा है, यहाँ पे आती है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसीलिए हम इसे कहेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है, लक्षद्वीप समूह को मालदीव देश से अलग करता है, भारत देश को मालदीव देश से अलग करता है। फिर बात आती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में भी कोई, ये देखो ये भी संकरा भूभाग है, संकरा जलीय भाग है, संकरी जल राशि है, इसे हम क्या कहेंगे, तो ये भी एक जल संधि हो सकती है। तो ये जो जल संधि है, यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, गुजरती कौन सी है जी, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, इसलिए इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। फिर देखो ये लक्षद्वीप और अमिनी द्वीप है, इन दोनों के बीच में भी ये कोई संकरा जल भाग है, संकरी जल राशि है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, जल संधि कह सकते हैं या कोई चैनल कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। अब इसीलिए इसको हम कह सकते हैं 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल हम इसे कह सकते हैं। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख द्वीप है, बड़े जो द्वीप है वो है, बाकी छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। तो यहाँ पे प्रमुख कितने हैं, कुल 36 द्वीपों का समूह यहाँ पे स्थित है, जिनमें से कुछ बड़े द्वीप हैं, बाकी छोटे द्वीप है। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में, लक्षद्वीप समूह के बारे में, अच्छी तरह डिटेल से हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। ये जो लक्षद्वीप है इसके ऊपर स्थित है राजधानी कवरत्ती, राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती जो इसी लक्षद्वीप पर स्थित है, लक्षद्वीप समूह का ये हिस्सा है। तो ये हमने इसके बारे में कुछ चर्चा की। तो आज हमने देखा लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।